Assalamualaikum all my dear viewers. I am your host Kamran. So before starting this video, I request all of you please subscribe my YouTube channel for further informative videos. So today in this video we are going to discuss about 10 difficult words with meaning and use them in sentences. So let's we discuss. Confectioner, confectioner हलवाई को कहा जाता है। मीनिंग वन हु मेक्स एंड सेल स्वीट्स, वो जो मिठाइयाँ बनाता है और उसे बेचता है उसे क्या कहा जाता है? कन्फेक्शनर कहा जाता है। हाउ डू वी यूज़ इन सेंटेंस? असद इज़ अ कन्फेक्शनर, असद एक हलवाई है। एंड ही कुक्स डिलीशियस कन्फेक्शनरीज, डिलीशियस मज़ेदार। असद एक हलवाई है और वो मज़ेदार हलवाई बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैस्ट्री, मैस्ट्री किसे कहा जाता है? पुरस्रार, समथिंग डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना बहुत मुश्किल हो, जो हमारी समझ इसे समझना काफ़ी दुश्वार हो, उसे क्या कहा जाता है? मिस्ट्री कहा जाता है। हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस? आई कांट सोल्व दिस मिस्ट्री, मैं इस मिस्ट्री को सोल्व नहीं कर सकता। ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं समझना मुझे बहुत मुश्किल है, मैं इसको सोल्व नहीं करता। ये जो मिस्ट्री है इसको मैं सोल्व नहीं कर सकता। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट नाकाफ़ी। ठीक है। इनएडिक्वेट नाकाफ़ी, इनसफिशिएंट। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी रूम में 5 लड़के हैं और जो फूड है वो सिर्फ 2 पर्सन के लिए, तो फिर वो क्या होगा? इनएडिक्वेट होगा, नाकाफ़ी होगा। ठीक है। यू आर, हाउ डू वी यूज़ इन सेंटेंस? वेट, जस्ट अ वेट। योर एफर्ट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और इनएडिक्वेट, आपकी जो कोशिश है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नाकाफ़ी है। आप जितना स्ट्रगल कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के, वो क्या है? नाकाफ़ी है। ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास है फैटल। फैटल किसे कहा जाता है? मोहल्लिक, जो मोहल्लिक बीमारी होती है। मीनिंग काजिंग डेथ, ऐसी बीमारी जिससे मौत वाक़या हो, जो बहुत ही ख़तरनाक हो। ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? फैटल। सेंटेंस, दिस डिज़ीज़ इज़ फैटल, ये बहुत ही महलिक बीमारी है। टेक ऑल द प्रिकॉशंस, तमाम हिदायत पर अमल करें, या जितने भी हिफाजती तदाबीर हैं उस पर अमल करें। ठीक है। दिस डिज़ीज़ इज़ फैटल, ये एक महलिक बीमारी है। टेक ऑल द प्रिकॉशंस, तमाम हिफाजती तदाबीर अपना लीजिए। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कोविड था, तब हमें कहा जाता है यार SOPs पर अमल करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस रखें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? मग, मग, मग किसे कहा जाता है? लूटना। ठीक है। लूटना, मीनिंग टू रोब समवन इन अ पब्लिक प्लेस, किसी पब्लिक प्लेस पे किसी को लूटना। ठीक है। सेंटेंस, टू मैन मग्ड हिम, 2 आदमियों ने उसे लूटा। एंड स्टोल ऑल हिज मनी, और इसकी तमाम मनी उससे चुरा गए। ठीक है। टू मैन मग्ड हिम एंड स्टोल ऑल हिज मनी, 2 आदमियों ने उससे लूटा और उसके तमाम, उसके पास जो जितनी भी रकम थी वो चुरा कर ले गए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? इमोर्टल, इमोर्टल किसे कहा जाता है? लाफानी। ठीक है। लिविंग फॉर एवर, जो ख़त्म ना हो। ठीक है। लाफानी, जो ख़त्म ना हो। इमोर्टल, लिविंग फॉर एवर, जो हमेशा ज़िंदा रहे। सेंटेंस, हाउ वी कैन यूज़? नो बीइंग इज़ इमोर्टल, नो बीइंग इज़ इमोर्टल, कोई भी चीज़ लाफानी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? जेस्ट, जेस्ट किसे कहा जाता है? खुलासे को कहा जाता है। समरी या एसेंस। ठीक है। जिस्ट के मानी क्या होता है? खुलासा, समरी या एसेंस। द जिस्ट ऑफ दिस आर्गूमेंट्स इज़ ही डज़ नॉट वांट टू वर्क हियर, जो इसका जो तमाम ओवरऑल इसका जो खुलासा है, इसके आर्गूमेंट्स का जो समरी है वो ये है कि वो यहाँ पर काम करना नहीं चाहता। द जिस्ट ऑफ दिस आर्गूमेंट इज़ ही डजंट वांट टू वर्क हियर, वो यहाँ पर काम करना नहीं चाहता। नेक्स्ट हमारे पास है ओडियल, ओडियल आजमाइश, मीनिंग अ प्रोलॉन्ग
पेनफुल एक्सपीरियंस, जो आजमाइश होती है इंसान के ऊपर, हर किस्म के मसाइब मुश्किलात से वो गुज़रता है। हर लाइफ्स ऑडियल मेड हर स्ट्रॉन्ग एंड वाइस, उसकी ज़िंदगी के आजमाइशों ने उसे बहुत ही मजबूत और अक्लमंद बनाया। हिज लाइफ्स ऑडियल मेड हर स्ट्रॉन्ग एंड वाइस, उसकी ज़िंदगी के आजमाइशों ने उसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद और मजबूत बनाया है। मिडवाइफ क्या होता है? दाया जो होती है, जो किसी हॉस्पिटल में जो काम कर रही होती है। अ पर्सन हु असिस्ट वीमेन इन चाइल्ड बर्थ, जो बच्चे की जो पैदाइश के वक्त जो अपने खिदमात सर अंजाम देती है, उसे कहा जाता है मिडवाइफ या दाया। शी वर्कड एज अ मिडवाइफ फॉर 10 ईयर्स, उसने दाई के तौर पर 10 साल उसने काम किए। वे किसे कहा जाता है? तरीका या मेथड को कहा जाता है, या स्टाइल भी कहा जाता है। आई लाइक द वे यू हैंडल दिस सिचुएशन, आपने जिस तरीके से इस जो थी, जो सिचुएशन बनी जिस पर आपने काबू पा लिया, उसे मैंने पसंद किया। या आई लाइक द वे यू टीच, आपका जो पढ़ाने का तरीका है उसे मैंने पसंद किया। ठीक है, इसी तरह आई लाइक द वे यू स्पीक, आपके बोलने का जो तरीका वो मुझे पसंद आया। सो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। सो एट लास्ट अपने भाई के चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।